वंश में कई राजा हुए, राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े ही पाखंडी राजा थे। उन्होंने उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों में से भगवान की मूर्ति हटवाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और ऐसा भी नहीं कि इस पर वो कह दे कि भाई मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो तर्क देते, वो कहते कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, इस हिसाब से मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। प्रजा परेशान हो जाती है, ऋषिगणों के पास जाती है। ऋषिगण ने आके राजा को बहुत समझाया पर वो नहीं मानते, उनका निरादर करते हैं। तो क्रोध में आकर ऋषिगणों ने राजा को भस्म कर दिया। अब राज सिंहासन खाली, कौन बैठे? अब प्रजा थोड़ी परेशान हो जाती है। तो ऋषिगणों ने कहा इतनी परेशानी किस बात की है, आप कहो तो भगवान को ही बुला ले। प्रजा ने कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो एक लोटे जैसा पात्र मंगाया जाता है, उसमें थोड़ा दूध डाला जाता है। राजा भस्म हो चुके थे, जो राख रहती है वो राख डाली जाती है। अब उसका मंथन कर रहे हैं, करते 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 सबसे पहले उसमें से कौआ उड़ कर जाता है। सबने कहा ये कौन है? बोले ये राजा के पाप थे। वो गए और मंथन करते और करते करते मंथन से उसमें से साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु का एक अवतार राजा पृथु के रूप में भगवान वहां प्रकट होते हैं। मैंने कल आपको बताया था भगवान का ये एक अवतार है और इसी अवतार से धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। राजा पृथु से पृथ्वी। राजा पृथु ने काफी समय तक राज किया। इसी वंश में भरत नामक एक राजा हुए, बहुत ही अच्छे राजा। उन्होंने भी काफी समय तक राज्य को संभाला। उसके बाद अपने बच्चों को राज्य देकर वो वन की ओर आ गए। एक बार वे नदी में स्नान कर रहे थे। अब एक किनारे पे एक मृगों का समूह था। मृग यानी हिरण। उसमें से एक मृग मादा भी थी जो गर्भवती थी। अब अचानक से शेर की गर्जना होती है तो डर के मारे सब दूसरी ओर छलांग लगा रहे हैं। तो उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई पर छलांग के चक्कर में उसके गर्भ से बालक गिर गया। वो माता तो उसकी मृत्यु हो गई इस प्रकार बालक होने के कारण। लेकिन उस बालक को, क्योंकि वो पानी में गिरता है और पानी में भरत जी स्नान कर रहे थे, उन्होंने उस बालक को तुरंत पकड़ लिया। उनकी आंखों के सामने उसकी माता की मृत्यु हुई। उनको लगा इतना सा बालक, इसको कौन संभालेगा? क्योंकि जानवरों में देखिए वो पूरी जिंदगी बच्चों को नहीं संभालते। वो जब तक उनके बच्चे ठीक से चलने लग जाए, भागने दौड़ने लग जाए, थोड़ा बहुत उनको वो शिकार करना सिखा दे, उसके बाद वो छोड़ देते हैं कि अब ये समझदार हो गया। पर पैदा होते ही तो उसको माँ की जरूरत है अभी तो उन्होंने सोचा इसका ध्यान कौन रखेगा, तो वो अपने साथ लेकर आ गए। अब 24 घंटे वो उसे अपने पास रखते। उनका, अब मनुष्यों का स्वभाव है, अगर आप 24 घंटे किसी के साथ बिता रहे हैं तो उसमें मोह पड़ जाना तो स्वाभाविक है, प्यार हो ही जाता है। और वो दिन भर उस मृग बालक के साथ रहते हैं। दिन भर सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, स्नान करे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ। उनको वो हर वक्त अपनी आंखों के सामने चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता है, वो थोड़ा बड़ा हुआ। अब एक दिन वो मृग बालक कुटिया के बाहर खेल रहा था। यहाँ पर राजा थोड़ी तैयारी कर रहे हैं पूजा की। उन्होंने सोचा एक बार तैयारी हो जाए फिर उसको अंदर बुला लेंगे और फिर एक साथ बैठकर पूजा करेंगे। अब वो बाहर अकेला है। यहाँ पर एक मृगों का समूह आया। अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ, उसका इतना मोह नहीं पड़ा था राजा ने, वो चला गया उनके साथ। अब यहाँ पर भरत जी बाहर आते हैं, वो कहीं नहीं दिख रहा। खूब ढूंढते और देखिए जंगल, आज के तो फिर भी मैं कहूंगी जंगल ऐसे नहीं होते जैसे पहले होते थे। एक बार अंदर चले गए तो बाहर निकलना मुश्किल है, ऐसा घूम जाए इंसान। तो उनको वो दिख ही नहीं रहा। कहाँ ढूंढेंगे जंगल में? खूब घूमते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता। बहुत रो रहे हैं, मेरा मृग बालक कहाँ गया, मेरा मृग बालक कहाँ गया। समय बीतता है। यहाँ पर राजा का अंत समय आता है। अंत समय में भी उनके मुख में केवल एक ही नाम है, मेरा मृग बालक कहाँ गया। कहते हैं अंत समय में जिसका नाम मुख से लो वही योनि प्राप्त होती है।
इसीलिए कहा जाता है भगवान का नाम लेना चाहिए कि जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छुटकारा मिल जाए। उन्होंने मृग का नाम लिया तो दूसरी योनि उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। पर क्योंकि अपने राज्य काल में जब वे राजा थे उन्होंने इतने पुण्य किए थे, बहुत अच्छे राजा हुए थे भरत जी, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, यानी उनको सब कुछ याद था। याद होने के कारण उस मृग योनि में भी वो सही समय पर उठते, स्नान करते, भगवान का नाम जप करते, तो दूसरी योनि उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। एक ब्राह्मण के घर पर, ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, एक स्त्री से उन्हें कुछ बालक हुए थे और एक स्त्री से एक कन्या एक बालक। वो एक बालक भरत जी थे। संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। बड़े ही सीधे से बालक थे, कुछ बात नहीं करते, एकदम चुपचाप, जो काम करने को कहा जाए कर देते। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो गई तो भाइयों ने सोचा इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं है, पढ़ाएंगे तो आगे जाकर दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत बताइए, कैसी दिक्कत करेगा? क्यों डर रहे थे वो? इसको पढ़ाएंगे तो आगे जाकर दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत करेगा? देखिए बच्चा जवाब दे रहा है, आप चुपचाप बैठे हैं। बताइए कैसी दिक्कत? पैसों की उसने कहा, यानी अपना हिस्सा मांगेगा। इसमें गलत है। इसीलिए कई जगह आप देखेंगे जब ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता ना, यही डर होता है, क्योंकि पढ़ने से व्यक्ति समझदार हो जाता है। उसको पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और फिर वो सही के लिए लड़ता है। अब वो चाहिए नहीं सामने वाले को। आपको एक बात हमेशा याद रखना, शिक्षित तभी नहीं किया जाता जब सामने वाला चाहता है कि आप उनके मुताबिक जिए, अपने मुताबिक नहीं। शिक्षित व्यक्ति अपने मुताबिक जीता है, और अगर पढ़ाया नहीं जा रहा है इसका मतलब वो चाहते हैं आप अपना ज्यादा दिमाग ना लगाएं, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करो, जो गलत है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है। थोड़ा भी समझदार व्यक्ति आपको आराम से बेवकूफ बना सकता है। इसीलिए शिक्षा जरूरी है, बहुत जरूरी है। कई बार कहा जाता है ना कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत नाम कर चुके हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि इतने पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। तो उनके जो काम चल रहे हैं ना, उनके नीचे जो काम को संभाल रहे हैं वो सब पढ़े लिखे हैं। अब वो नहीं होंगे तो उनका काम उतना चल नहीं पाएगा। हो सकता है उनका दिमाग होगा कैसा करना, लेकिन उस चीज को संभालना, सही रास्ते पर लेकर आना, वो कौन कर रहा है? उनके नीचे सब पढ़े लिखे लोग। तो शिक्षा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और खास करके मैं कहूंगी कि आज के जमाने में चलिए बेटों को तो जल्दी से पढ़ा देते हैं, ये सोच करके भाई ये काम करेगा बाहर। बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता। आपको बाहर काम कराना है नहीं कराना है ये दूसरी बात होती है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ाते हैं तो हमेशा याद रखना, कोई भी लड़की ससुराल में अन्याय तभी सहेगी जब वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी। और यहाँ शायद ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो चाहेंगे कि मेरी बेटी ससुराल में जाके दुख सहे। कोई चाहता है कि नहीं, उसको चुपचाप दुख सहना चाहिए, जो कर रहे करने दो। कोई नहीं चाहेगा। लेकिन वो क्या करेगी? उसको पता है कि मैं यहां रहूं तो पति पर निर्भर हूं, वहां रहूं तो पिता पर निर्भर हूं, किसी ना किसी पर तो निर्भर ही रहना है। तो इससे अच्छा किसी और को तो सुखी करे, माँ बाप तो सुखी रहे। तो वो यही दुख सहती है। ऐसे भी मैं अपने पैर पर खड़ी नहीं हूं, खुद कुछ कर नहीं सकती। और जो अपने पैरों पर खड़ी होती है वो अन्याय नहीं सहती। कई लोग कहते ना आजकल धन शक्ति ने कुछ सहते नहीं है, करते क्यों सहे? आप उस समय तक का इंतजार कर रहे होते सहने का कि जब तक खबर आ जाए न्यूज़पेपर में।
तब तक सहो। क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है शुरुआत में ही कोई गलत काम कर देता है, धीरे धीरे होता है, अन्याय धीरे 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 बढ़ता है, अंत में उतना बढ़ जाता है कि खबरें आ जाती है। तो तब तक का इंतजार करोगे कि छोटी सी गलती पर ही अन्याय होता है तो आवाज उठाओगे? तो आवाज कब उठाएगा कोई? जब वो शिक्षित है, समझदार है, अपने पैरों पर खड़ा है। तो इसीलिए शिक्षा जरूरी है। मेरी नजर में बच्चों को पहले पढ़ाइए, पहले शिक्षित करिए, अपने पैरों पर खड़ा करिए। शादी ब्याह बाद में सोचना।